हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे वो असली के लैपटॉप से सारा कुछ डेटा निकाल कर अपने पेन ड्राइव में डालता है ना, तो वो अपने लैपटॉप में देखने लगता है और सोचता है कि क्या तुम छिपा रही थी असली, अब मुझे देखने दो। तो वो ना उसके फ़ोल्डर्स वगैरह चेक करने लगता है और उसमें ना कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं, जिसे वो खोलता है तो वो शॉक हो जाता है एकदम से। और उसमें ना वो वीडियोज़ होती है जब वो मिर्ज़ान को ऐसे किडनैप किया था ना, वो वाली सारी वीडियोज़ उसमें होती है। और जिसे देखकर ना उसका दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है कमाल का। और वो कमाल ऐसे सोचने लगता है कि असली तुम इतना ज़्यादा कैसे गिर सकती हो। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाता है कि असली ऐसा काम कैसे कर सकती है। फिर वो सोचता है कि ऐसा क्या कर दिया तुमने असली कि मुझे अब तुमसे नफ़रत होने लगी है। और वो ना ऐसे शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आतिश ना नॉक कर रहा होता है मरजान के वॉशरूम डोर पर और बोल रहा होता है कि 18 मिनट पूरे हो गए हैं तुम्हारे और 3 मिनट ही रहते हैं। वो बोलती है कि नहीं, ऊपर 7 सेकंड्स भी हैं तो मैं आ जाऊँगी। फिर तभी ना उसकी नज़र पड़ती है मरजान के बेड पर। तो वो जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि मरजान ना उसके पिलो के साथ सोई थी। और वो ना इसी बात पर खुश हो जाता है, भाई वो तेरे साथ नहीं, तेरे पिलो के साथ सोई थी, इसमें खुशी वाली क्या बात है। फिर बोलता है कि आ जाओ ना अब। वो बोलती है कि मैं अपने बाल बांध रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी, तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर ना आतिश मिर्ज़ान को कहता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम नीचे आ जाओगी। तभी वो जाने लगता है ना, तो मिर्ज़ान अपने जो वॉशरूम का डोर होता है ना वो ओपन कर देती है और ना आतिश का हाथ लग जाता है मिर्ज़ान के पर्स में। और उसमें से रिंग निकल कर ना आतिश के पैर के पास गिर जाती है। और मिर्ज़ान ना भाग कर वो रिंग उठाने आती है, पर ना उसका सर लग जाता है आतिश के साथ और उन दोनों का सर फूट जाता है। फिर ना आतिश उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। और वो जल्दी से ना वो रिंग उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेती है। तो आतिश उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ? वो बोलती है कि क्यों? मैं क्यों छुपाऊँगी? ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे छुपाऊँगी? तो आतिश ना बिल्कुल उसके पास आ जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए ना, जो तुमने एक बार कह दिया फिर उसके बाद तुमको ऐसे होता है कि हाँ, अब तो मुझे देखना ही है कि इसके पास क्या है। तुम ऐसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो इस चीज़ के साथ, हाँ? और वैसे भी मैं क्यों छुपाऊँगी तुमसे कुछ भी? ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुमसे छुपाऊँगी। फिर ना मिर्ज़ान कहती है, तुमने कुछ देख लिया क्या? वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे ऐसे इसीलिए लगा क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ था तो मुझे लगा तुम कुछ छुपा रही हो। वो बोलती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलती है कि ओह माय गॉड, मैं तो डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं रिंग देख ली। फिर हमें दिखाया जाता है कमाल ना असली के पास आ जाता है। तो असली को ना वो लैपटॉप दिखाता है और बोलता है कि ये बताओ ये क्या है, हाँ? तो वो बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो बोलता है कि मुझसे क्वेश्चंस मत पूछो असली, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। तो असली ना वो खड़ी हो जाती है और ना ऐसे बोलने लगती है, मुझे नहीं पता, मतलब कमाल कुछ भी मुझे नहीं पता। तो कमाल कहता है कि झूठ मत बोल असली, और हिम्मत भी मत करना अब मुझसे झूठ बोलने की। तो असली ना से घबरा जाती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं कमाल, मैं सच में कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, ये मेरा नहीं है, ये सच में ये मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर बोलते हैं कि अच्छा, तो ठीक है, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो मैं जाकर आतिश को बता देता हूँ। तो जैसे ही आतिश को बताने के लिए कमाल वहाँ से जाने लगता है ना, तो असली उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़, मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ आतिश को कुछ भी मत बताना, प्लीज़ वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ कुछ भी मत बताना, प्लीज़ ऐसा मत करो कमाल, प्लीज़ ऐसा मत करो। और ना वो ऐसे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है कि आई एम सो सॉरी कमाल, मुझसे गलती हो गई। तो कमाल कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो असली? ये तुम कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही असली हो। वो बोलती है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्यार में थी और मैं, तुम्हें पता है कि मैं आतिश से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता गलत है या फिर नहीं गलत, मैं सब कुछ करूँगी आतिश को पाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुम क्या बता रही हो मेरे को असली, हाँ? ऐसा प्यार नहीं होता है असली, जो तुम मुझे एक्सप्लेन कर रही हो ना ये नहीं होता है। और असली ना उसके मुँह की तरफ ऐसे देखने लगती है। तो कमाल फिर उसे कहता है कि तुमने मिर्ज़ान को मारने की कोशिश की और इसमें सब सबूत हैं और तुम अब मुझे बोल रही हो कि ये सब तुमसे गलती हो गई। लिटरली तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हाँ? तुम अवेयर नहीं थी क्या तुम ये क्या कर रही हो असली? और तुम किस तरीके की इंसान हो, हाँ? तुम ऐसे तो नहीं थी, अब तुम किस तरीके की इंसान बन गई हो? कब से तुम इतनी ज़्यादा निर्दयी बन चुकी हो और कब से तुम इस तरीके की बातें सोचने लग गई हो असली? ये सब नॉर्मल नहीं है। तो वो बोलती कि कमाल, जो होना था हो गया, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। और कमाल इतना सोच कर ऐसे सोचता है, सीरियसली, तुम सीरियसली ऐसे सोच रही हो कि जो होना था वो हो गया? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो असली, और तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो तुमने क्या करना था?
तुम्हें होश भी है? तुम क्या करने चली थी? तुम मरजान को मारने चली थी एंड स्टिल तुम मुझे कह रही हो कि जो होना था हो गया। तुम्हें कुछ और बताना है क्या मुझे? कुछ है क्या ऐसा जो तुम अभी और भी मुझसे छिपा रही हो? हाँ भाई, बहुत कुछ है, पूछ इससे। फिर बोलता है कि मुझे अब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा अभी तुम कौन हो? तुम वो असली नहीं हो जिसको मैं पहले प्यार करता था और जिसको मैं जानता था। तुम वो असली हो ही नहीं। तो ना असली इतना सुनती ना इसकी उसके मुँह की तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है। तो कमाल उसे फिर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ असली? अब मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा। अब मुझे ना बताना है और चलो तुम भी मेरे साथ चल रही हो और हम दोनों जाकर आतिश को सब सच बताएँगे। तो ना असली ना उसको पकड़ लेती है और बोलती कि प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ उसको कुछ भी मत बताओ, मैं कुछ नहीं सहन कर पाऊँगी, प्लीज़ ऐसे मत करो कमाल, प्लीज़ ऐसे मत करो। देखो, अगर तुमने उसको सब बता दिया ना तो हमारी फैमिली है ना वो बिखर जाएगी और हमें हमेशा के लिए बिखर जाएँगे और हम कभी भी हम नहीं रह पाएँगे, हम सब अलग हो जाएँगे। वो बोलता है कि अब हम वाला सीन रहा ही नहीं है असली, तुमने हमें धोखा दे दिया है और ऊपर से तुम कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ करती आ रही हो और तुम्हें ऐसे लगता है। बोलती कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं प्यार में थी। जब तुम एक बंदे को प्यार करते हो तो तुम ऐसी चीज़ें कर जाते हो। बोलते कि आर यू सीरियस असली? ऐसा बंदा कोई भी नहीं होता जो ऐसे करता है। लव ऐसा नहीं होता असली, तुम ये समझ क्यों नहीं रही हो? तुम ये सेल्फिशनेस दिखा रही हो और तुम एक गंदा काम कर रही थी और प्यार ऐसे नहीं चलता असली। वो बोलती है कि मैं नहीं, मेरे को डर था कि मैं आतिश को गवा दूँगी, इसीलिए मुझे मरज़ान की फ़िक्र नहीं थी, मुझे खुद की फ़िक्र थी। तो वो बोलता है कि जो भी हो, अब मैं आतिश को तो बताऊँगा ही। तो वो बोलती है कि ठीक है, जाओ बता दो, जो बताना है उसे बता दो। फिर उसके बाद मैं मर जाऊँगी। वैसे भी आतिश मुझे मारने ही वाला है क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि मैंने मरज़ान के साथ क्या कुछ भी किया, वो मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर ही देगा और जो कोई भी मुझे फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद बेखुद ही यहाँ से चली जाऊँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। कमाल, तो वो बोलता है कि तुम्हारे ये आंसू भी ना अब मुझे झूठे लग रहे हैं असली और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि तुम ये सब नाटक कर रही हो। तो ना असली ऐसे शॉक हो जाती है। तो कमाल वहाँ से चला जाता है। तो असली ना ऐसे सोचती है कि अब मैं क्या करूँ? भई कमाल, उस आतिश को बता देना वरना मेरा फ्रेंडशिप से सच में भरोसा उठ जाएगा। फिर ना आतिश सोच रहा होता है कि मरज़ान ने उससे झूठ क्यों बोला कि उसने रिंग फेंक दी है, क्योंकि आतिश ने ना वो रिंग देख ली थी। वो बोलता है कि उसने वो रिंग नहीं फेंकी। फिर उसने मुझसे वो झूठ क्यों बोला कि उसने वो रिंग फेंक दी? क्या चाहती है वो? और ये झूठ बोलने का तरीका क्या था? और वो ऐसे क्यों कह रही है कि वो उस रिंग उसके पास नहीं है? तभी ना वो देखता है कि मरज़ान ना दूर से आ रही होती है। भई मरज़ान की लुक देखना, इसमें मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगी लुक। वैसे अब बहुत सुंदर लगती है पर इस वाली लुक में ना मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फिर ना वो आती है आतिश के पास और बोलती है कि मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलें। तो आतिश ना कुछ टाइम उसको देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता और जाकर ना गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। भई बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है ये तो। फिर ना वो वहाँ जाकर बैठ जाती है और जैसे ही आतिश वहाँ पर बैठता है ना तो उसका मुँह सा बना होता है। तो जो है ना मरज़ान, वो पूछती है कि क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? तो जो तुम मुझसे छुपा रही हो अब वो जो तुम मुझे बताना चाहती हो। तो ना मरज़ान ऐसे सोचने लगता है कि ओह माय गॉड, अगर इसको पता चल गया कि मैंने रिंग नहीं फेंकी तो क्या होगा? वो बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तुमसे क्यों छुपाऊँगी? और तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो बोलती है कि सच में तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे छुपा रही हूँ? मैं क्यों छुपाऊँगी? वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे छुपा रही हो। बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का ही खेल है कि मैं तुमसे छुपा रही हूँ और वैसे भी छुपाने के लिए अब बचा ही क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊँगी। सो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान मत ही दो। वो बोलता है कि प्लीज़ मरज़ान, मेरे को ना साइकोलॉजी की ना ये लेसन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने लेसन अपने पास ही रखो, समझ में आई? और मैं फिर से तुमसे एक बार आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी बात है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और तुम मुझे बताना चाहती हो, तो तुम अभी मुझे बता सकती हो। वो बोलती है कि नहीं है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।